हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम 21st ऑफ सितंबर टू 30th ऑफ सितंबर। इसमें हम देखेंगे आपके करियर, मनी, मैरिज एंड हेल्थ के लिए क्या मैसेजेस हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए लिब्रा के लिए क्या मैसेजेस हैं, जनरल मैसेजेस फॉर द नेक्स्ट 10 डेज 21st सितंबर टू 30th सितंबर। career, health, wealth, marriage, money, general messages for Libra universe प्लीज बताइए। career के लिए क्या messages हैं, money के लिए क्या messages हैं, marriage के लिए क्या messages हैं, health के लिए क्या messages हैं for the next 10 days 21st September to 30th September। universe प्लीज बताइए। देखिए लिब्रा, मुझे ऐसा लग रहा है आपके करियर में जो भी आपका काम है, ठीक है, जहां पे भी आप एसोसिएटेड हैं, बिजनेस हो गया, प्रोफेशन हो गया, 9 to 9 जॉब, ऑफिस हो गया, आई फील आपको समझ आ रहा है कि चीजें ठीक वर्कआउट नहीं कर रही हैं आपके एंड आपके बॉस के बीच में, और मे बी यू एंड योर सबऑर्डिनेट्स, टीम मेंबर्स, व्हाटएवर इट इज, बट यू have figured out that things are not working out for you and ये चीज अब पूरी तरीके से खराब हो चुकी है and there is no going back. This whatever the situation is, it has become irreparable. चीज ठीक नहीं हो सकती है, beyond repair हो गई है situation. And that is why you are putting an end to it. 10 of swords है हमारे पास. You are breaking ties. You are like putting an end to the entire situation. अपने करियर का जो भी शायद आप प्रोजेक्ट है, क्लाइंट है, जॉब हो गई या फिर बिजनेस हो गया, जैसा भी है, आप उस चीज को फुल स्टॉप लगा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं कि भाई अब ये नहीं होगा मुझसे. एंड आई फील यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट के रॉक बॉटम आ चुका है, चीजें बहुत खराब हो गई हैं. अब मुझे इसमें टाइम और एनर्जी नहीं वेस्ट करना है, बिकॉज जितना मैं यहाँ पे रहूंगा उतना ही मैं अपना लाइक अननेसेसरी की चीजें होती रहेंगी. तो आई फील आप वहां से बाहर निकल रहे हैं. ये आपके करियर में मुझे चीज दिख रही है. पैसे का नुकसान हो रहा है आपका, ऑफ कोर्स पैसे का नुकसान हो रहा है. मे बी आप बाहर थोड़ा घूमना कम कर रहे हैं, बिकॉज लोगों को बताना पड़ेगा कि अच्छा आपने क्या स्टेप्स लिए अपनी लाइफ में, अपने करियर, प्रोफेशन, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसकी वजह से आपका पैसे का नुकसान हो रहा है. तो वो एक्सप्लेनेशन देने का शायद आपका मन नहीं है, सो शायद आप उस वजह से विड्रॉ कर रहे हैं. बट फाइनेंशियल लॉस या फाइनेंशियल पिंच टेम्पररी बट दिख रहा है मुझे. देखिए ऐसा भी हो सकता है कि जेब से पैसा चला जाए, वो फाइनेंशियल लॉस, या फिर जो इनकम आ रही थी, इनकमिंग जो फ्लो ऑफ मनी था वो बंद हो जाए. दोनों तरीके से लॉस हो सकता है कि जो है वो चला जाए या आना बंद हो जाए. 5 ऑफ कॉइन्स मुझे वो चीज दिख रही है. एज फार एज योर मैरिज इज कंसर्न्ड, आई फील देखिए दो सिचुएशंस हैं हमारे पास, थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करके देखिएगा कि आपकी लाइफ में क्या चीज फिट हो रही है. जबरदस्ती मत फिट करिएगा लिब्रा. बट आपकी एनर्जी भी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप और आपके पार्टनर ना बहुत ही बढ़िया तरीके से कंपैटिबल है. लाइक फॉर फ्यू ऑफ यू द कंपैटिबिलिटी बिटवीन यू एंड योर पार्टनर इज अमेजिंग. Okay, physical, financial, mental, emotional compatibility, like both of you complete each other. दो पजल के पीसेस फिट होते हैं ना, बस वैसे आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में हैं कि आपको जो चीजें नहीं आती वो उनको आती हैं, उनको जो चीजें नहीं आती वो आपको आती है, तो एक दूसरे को आप कंप्लीट करते हैं उस सेंस में. तो कंपैटिबिलिटी, प्यार, मोहब्बत आप दोनों के बीच में बहुत है. वो चीज मुझे बहुत अच्छे से दिख रही है. लाइक अट्रैक्शन हो गया, कंप्लीशन हो गया, जो भी मैरिज में जो चीजें जरूरी होती है, अंडरस्टैंडिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया. आप में से कई लोगों का मुझे लग रहा है, दो लवर्स है हमारे पास, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस आपकी एनर्जी है लिब्रा. इसमें मुझे लग रहा है कि देखिए प्यार है. आई फील आप प्यार तो है, बट ऐसा नहीं है कि लव एट फर्स्ट साइट होगा. ये मे बी आप दोनों एक दूसरे को पसंद ना आए हों स्टार्टिंग में,
रिपेल करते हो, आपको वो इंसान शक्ल में ना पसंद हो, उनको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ना पसंद हो, एंड बोथ ऑफ यू वुड हैव बीन लाइक कि नहीं मुझे ये इंसान नहीं पसंद, बट देन ग्रेजुअली आपको समझ आएगा कि अच्छा इस इंसान के साथ मेरा जो इमोशनल कनेक्शन है, या जो मुझे पहले समझ नहीं आया था, वो बहुत ज्यादा है इमोशनल कनेक्शन, एंड ये मुझे इमोशनली बहुत सेटिस्फाई करता है ये इंसान, इमोशनली एंड मेंटली। तो आई फील ग्रेजुअली में आप दोनों थोड़ा रिपेल, इनिशियली आप दोनों थोड़ा रिपेल करोगे एक दूसरे को, ग्रेजुअली यू विल स्टार्ट फॉलिंग फॉर ईच अदर। उसमें टाइम लगेगा, तो वो एक लव मैरिज नहीं होगी, अरेंज होगी, बट देन धीरे 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 वो लव में कन्वर्ट हो जाएगी। आपको लगेगा स्टार्टिंग में कि जबरदस्ती हो रही है, नहीं करनी है मुझे, ये इंसान नहीं पसंद है, बट धीरे धीरे यू विल रियलाइज दैट दिस इज योर ड्रीम पार्टनर। आपको थोड़ा सा इस इंसान पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेच्योरली डील करना पड़ेगा। मे बी आप ट्रस्ट एंड मेच्योरिटी एक्सपेक्ट करोगे इस इंसान से, या फिर आपको वो चीज खुद डालनी पड़ेगी रिलेशनशिप में। बट ट्रस्ट, मेच्योरिटी, हार्मनी वाला रिलेशनशिप होगा। लीप ऑफ फेथ आपको लेना होगा। लव है, सब कुछ है, लीप ऑफ फेथ आपको लेना होगा। चांस, रिस्क तो लेके देखना ही पड़ेगा इस इंसान के साथ, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत ही बैलेंस्ड होगा ये इंसान, इमोशनली बैलेंस्ड होगा। मैंने आपको बोला ना, इमोशनली फुलफिल, इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपका बहुत होगा इस इंसान के साथ। तो मे बी आप कभी किसी चीज में रेस्टलेस हो जाओ, बट ये इंसान आपको थोड़ा बैलेंस्ड आउट कर दे कि हाँ ठीक है, टेंशन की क्या बात है, हो जाएंगी चीजें ठीक। तो वो मुझे चीज दिख रही है कि ये कभी भी मेंटली रेस्टलेस नहीं होगा, या कोई भी इमोशंस बहुत ही एक्सट्रीम नहीं होंगे इस इंसान के, कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, बहुत ज्यादा रोने लग गए, बहुत ज्यादा हैप्पी हो गए। एवरीथिंग, एवरी इमोशन वुड बी वेरी बैलेंस्ड, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू दिस पर्सन। ठीक है, किंग ऑफ कप्स हैं ये, इमोशनली बैलेंस्ड होंगे, लॉयल होंगे, बहुत ही समझदार होंगे। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। एज फार एज योर हेल्थ इज कंसर्न्ड, ऑल्सो देखिए, हेल्थ से पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो अगेन एनर्जी है यहाँ पे। थोड़ा सा जो एक क्या बोलते हैं उसको, ड्रीम वर्ल्ड, ठीक है, सपने सजाना कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए, डे ड्रीम करना, इमेजिन करना, विशफुल थिंकिंग कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए। तो आई फील आपको कुछ कुछ चाहिए लाइफ में, चाहे वो करियर या रिलेशनशिप या मनी या हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई भी चीज आपको अटेन करनी है लाइफ में। आप पहले क्या करते हो, लाइक यूजुअली इंसान क्या करता है, उसके बारे में सोचता है कि मुझे क्या चाहिए। मैनिफेस्टेशन, ऑफ कोर्स, राइट। सो एवरीवन, ईच वन ऑफ अस ट्राइज टू मैनिफेस्ट सर्टेन थिंग्स, राइट। हम सोचते हैं उस बारे में, विजुअलाइज करते हैं, हमारा ऐसा घर होगा, ऐसी गाड़ी होगी, ऐसा पार्टनर होगा, एंड लाइक हमारा मैरिड लाइफ ऐसी चल रही होगी, हम ऐसे खुश होंगे। बट वो मैनिफेस्टेशन हर किसी की पूरी नहीं होती है। व्हाई? बिकॉज हम डे ड्रीम कर रहे हैं, हम विशफुल थिंकिंग कर रहे हैं, बट उसके इक्वल में हम मेहनत नहीं कर रहे हैं। सो विशफुल थिंकिंग सिर्फ विशफुल थिंकिंग ही रह जाती है अगर आप उसके बराबर की इक्विवेलेंट मेहनत ना करो। ठीक है, मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ सोचना और चीज पूरी हो गई, पॉजिटिव रहे और चीज पूरी हो गई, नहीं। यू हैव टू टेक सर्टेन स्टेप्स, यू हैव टू लाइक वर्क टूवर्ड्स इट to achieve certain things. तो डे ड्रीमिंग दिख रही है यहाँ पे, यू वांट टू अचीव certain things in your life, किसी भी चीज के रिगार्डिंग हो सकता है, बट आपको मेहनत भी करनी है, जो कि मुझे नहीं दिख रहा है, टू बी ऑनेस्ट। मुझे लग रहा है कि आप बहुत कुछ चीजें चाहते हो अपनी लाइफ में, बट वो आपको मिल नहीं रही क्योंकि आप मेहनत नहीं कर रहे हो, उसके बराबर की मेहनत भी करनी है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लग रहा है कि ठंड लग सकती है, मैरिज बताया ना मैंने आपको, हाँ ठंड लग सकती है, और कहीं पे कुछ कट लग सकता है हाथ में, फिंगर में, नाइफ का या कुछ ऐसा, या पेपर कट, या मे बी काइट उड़ाते हुए वो जो मांझा हो सकता है, बट कट लग सकता है हाथ में, फिंगर्स में, एंड ठंड लग सकती है, जुकाम, फीवर, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो थोड़ा आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। मेजर हेल्थ इश्यूज एज सच मुझे नहीं लग रहे हैं। अब हम देखते हैं टीली फॉर्चून डेक से हमारे पास क्या मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा।
बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है, पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए आपको, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको फिजिकल या इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हो गई जैसे बॉडी में माइग्रेन हो गया, आपका सर्वाइकल हो गया, पीसीओडी, थायराइड, इंडाइजेशन, एक्ने, ये सारी चीजें हो गई, या फिर साइनस हो गया, इमोशनल ब्लॉकेजेस होती हैं, आपके चक्रा रिलेटेड सारी चीजें होती हैं। इमोशनल होता है जैसे कि इनफ ना फील करना, दैट आई एम नॉट गुड इनफ, और मे बी रिलेशनशिप इश्यूज होना, या फिर कॉन्फिडेंस की कमी होना, या फिर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होना, अबैंडनमेंट इश्यूज होना, क्लैरिटी ना होना, इमोशनल बैगेजेस हो गए आपके, या आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा हो गए, रिलेशनशिप ट्रॉमा हो गए। सो ये सारे हमारे इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं। इमोशनल ब्लॉकेजेस एंड फिजिकल ब्लॉकेजेस, अगेन ये सारे चक्रा रिलेटेड होते हैं। इसको ट्रीट कैसे करना है, इसको ठीक कैसे करना है, चक्रा बैलेंसिंग हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग टेक्निक होती है ये, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं मुझसे, रेकी हीलिंग सेशंस भी करवा सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। बट ये काफी वर्क करता है, एंड ये काफी हद तक आपके जो ट्रॉमास हैं या आपके जो ब्लॉकेजेस हैं वो अनब्लॉक कर देता है बेसिकली चक्रास को। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज हैं और वो नेगेटिव एनर्जीज आपको अफेक्ट कर रही हैं, तो आप ऑरा क्लेंजिंग करवा सकते हैं। अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक सिचुएशन से कट ऑफ करना है, तो आप कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज करवा सकते हैं। इफ यू वांट टू फिगर आउट कि आपका जो ऑरा है वो किस कलर का है, या आपकी लाइफ में आप किस लाइक ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज तक पहुंचे हैं, तो आप ऑरा स्कैनिंग करवा सकते हैं। उससे हमें आपके ऑरा के बारे में भी पता लगता है, एंड देन हमें ये भी पता लगता है कौन सा चक्रा अफेक्ट हो रहा है, कौन सा वीक है। दैट इज वाई आपको नेगेटिव एनर्जीज अफेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप करवा सकते हैं। बट जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं गाइज। अगर आप पेशेंस रख के ये चीज करवा सकते हैं तो ठीक है। अगर आप इम्पेशेंट हैं, आपको क्विक रिजल्ट चाहिए, देन हीलिंग प्रैक्टिसेस आर नॉट फॉर यू। बिकॉज कई बार क्या होता है कि क्लाइंट्स आते हैं और वो बोलते हैं कि हाँ परसों तक ठीक हो जाएगा क्या ये चीज, तो इट्स नॉट लाइक मैजिक नहीं है हीलिंग, ठीक है। तो इट टेक्स टाइम, बिकॉज अंदर से बॉडी को ये चेंज कर रहा होता है, माइंड को चेंज कर रहा होता है। इमेजिन अगर आपको 10 साल से माइग्रेन है, तो 10 साल के माइग्रेन को मैं 2 हफ्ते में कैसे ठीक कर सकती हूँ, कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा उस हिसाब से पेशेंस रखिएगा, एंड देन हीलिंग प्रैक्टिसेस को ऑप्ट करिएगा, ओके। यूनिवर्स प्लीज बताइए लिब्रा के लिए क्या मैसेजेस हैं, करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी, 21 सितंबर टू 30 सितंबर। लिब्रा के लिए मैसेजेस यूनिवर्स प्लीज बताइए, करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी। लिब्रा के लिए मैसेजेस यूनिवर्स प्लीज बताइए। देखिए, फॉर्च्यून आपको लाइक फॉर्च्यून एज ए लक, डेस्टिनी आपका चेंज होने वाला है। आपको गुड फॉर्च्यून, ग्रेट गुड फॉर्च्यून आने वाला है। 4 लीफ क्लोवर है हमारे पास, बहुत लकी होता है ये। तो आपका फॉर्च्यून चेंज होने वाला है, आपकी किस्मत, डेस्टिनी, जिस भी फॉर्म में बोल लीजिए, आपको फेवर करेगा, एंड चीजें आपके लिए काम करनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो लक आपके फेवर में होने वाला है। कोई एक इंसान हो सकता है जो कि आपको किसी चीज के लिए फोर्स करे, आपको कुछ करने को बोले जो कि आपको करने का मन नहीं हो। लेट्स से आपको रिजाइन करने को बोले, आपको रिजाइन करने का मन नहीं हो। आपको शिफ्ट करने के लिए बोले, आपको शिफ्ट करने का मन नहीं हो। जरूरी नहीं है कि टैरो में अगर कोई मैसेजेस मैं बता रही हूँ तो इट हैज टू बी समथिंग मेजर, लाइक बहुत ही बड़ी कोई चीज। मे बी आपको कोई छोटी सी चीज हो सकता है, कोई बोले कि आज हम वहां डिनर करने जाएंगे, वहां चलो, और आप बोलो कि मुझे घर पे खाने का मन है। तो वो भी एक फोर्स करना होता है ना कि नहीं, बाहर चल 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 चलना चलना, प्लीज प्लीज। सो इट कुड बी एज petty, as trivial as going out for a dinner where you don't want to step out of your house, and it could be as big as like something related to your career or job or business or maybe personal relationship. बट समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। आपको अपनी लाइन ड्रॉ करनी है, दूसरे को बोलना है कि नो, आई डोंट वांट टू डू दिस एंड आई एम सेइंग नो, सो प्लीज गेट लॉस्ट, ठीक है।
रोमांस दिख रहा है हमें, मे बी आपकी मैरिज में आपका कोई एनिवर्सरी आ रही है, तो शायद वहां पे आप थोड़े रोमांटिक हो रहे हैं, या फिर सेलिब्रेशन हो रहा है किसी चीज का, पार्टी, अगेन एनिवर्सरी या कोई ऐसी चीज हो सकती है, बट रोमांस, सेलिब्रेशन, पार्टी, कोई चीज सेलिब्रेट कर रहे हैं आप एज अ कपल, ठीक है, एज अ कपल सेलिब्रेट कर रहे हैं, मे बी आप फर्स्ट कब मिले थे, सो इट्स नॉट लाइक एन एक्चुअल मैरिज एनिवर्सरी और समथिंग, बट मे बी फर्स्ट कब मिले थे या देखने कब आए थे, या यू नो लाइक वैसा, और मे बी एंगेजमेंट हो रहा है तो उसकी एंगेजमेंट की डेट है कोई, या उसकी पार्टी हो रही है या कुछ सेलिब्रेशन ऐसा हो सकता है, वो थोड़ा सा अब आप देखिए कि आपकी लाइफ में कैसे क्या फिट हो रहा है। लिब्रा के लिए मैसेजेस यूनिवर्स प्लीज बताइए, करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी, 21 टू 30 सितंबर, लिब्रा के लिए मैसेजेस यूनिवर्स प्लीज बताइए, लिब्रा के लिए क्या मैसेजेस हैं। एक्साइटमेंट, अब देखिए रोमांस है, सेलिब्रेशन है, पार्टी है, ऑफ कोर्स ग्रेट गुड फॉर्च्यून है, चीजें आपके फेवर में हो रही हैं तो एक्साइटेड तो होगा ही इंसान, ठीक है, तो एक्साइटमेंट है क्योंकि चीजें अच्छी हो रही हैं, मे बी बहुत टाइम से अच्छी नहीं हुई थी एंड काफी टाइम बाद आपको ये अच्छी चीजें एक्सपीरियंस करने को मिल रही हैं, सो एक्साइटमेंट मुझे दिख रहा है। हेल्थ पे ध्यान दीजिए, मे बी आप बाकी चीजों पे ध्यान दे रहे हैं, हेल्थ पे उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, पे अटेंशन टू योर हेल्थ, हेल्थ का मतलब जरूरी नहीं है कि यू नो लाइक नीज या वॉकिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जिम, हेल्थ आपका डेंटल हेल्थ भी हो सकती है, डेंटल ओरल हेल्थ, दांतों का ध्यान रख रहे हैं, कैविटीज का ध्यान रख रहे हैं, इट कुड बी एनीथिंग, स्किन, कुछ भी, हेल्थ मतलब हेल्थ कंप्लीटली पूरा अपनी बॉडी, तो वो ध्यान रखने की जरूरत है। कोई समझदार इंसान आपको कुछ एडवाइस देगा, उसको सुनना है आपने, आप उसको इग्नोर मत करिएगा प्लीज, बहुत बुरा आपके ऊपर चीज वापस आ जाएगी, ठीक है, तो गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन, चाहे वो टैरो चैनल्स के थ्रू हो, पॉडकास्ट के थ्रू हो, फ्रेंड्स के थ्रू हो, वट एवर इट इज, बट ये एडवाइस को सुनिएगा, इग्नोर मत करिएगा ये सोच के कि हाँ ये इंसान तो हमेशा ही कुछ ना कुछ ज्ञान देता रहता है तो मैं नहीं सुनूंगा इसकी, वो मत करिएगा प्लीज, ओके। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।